देखें जी, ये हमारे पास डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल पार्ट 3 है, पार्ट 3। तो आपने क्या कहते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल पार्ट 3 अब हम करने जा रहे हैं। जो पार्ट 2 और 1 हम कर चुके, आपके पास वो वीडियो अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, अभी आता है, यहाँ तक हमने कर लिया था पार्ट 2 में। तो ये पार्ट हमारे पास पार्ट 3 है। तो हमारे पास ये है कि यहाँ तक हम पहुंचे थे। अब हमने फार्मूला लिखना है, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन n इज इक्वल टू 4। कैसे पता लगा कि n इज इक्वल टू 4 है? ये हमारे पास इस तरह पता लगता है कि ये आपके पास यहाँ पे 4th डिवाइडेड डिफरेंस तक हम गए थे। तो हमने यहाँ पर अब इसका फार्मूला लिखा, जो कि लिखने का तरीकेकार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, और उसके बाद डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गुमेंट्स एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गुमेंट्स। एक एक बढ़ाते चले जाएंगे, एक्स नॉट एक्स वन है, फिर एक्स टू तक जाएंगे, फिर उसके बाद ये 3 फैक्टर हो जाएंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स वन। और ये यहाँ तक 2 फैक्टर थे, ये तो लिखने थे। अब यहाँ पर इजाफा जो सा होगा वो x माइनस एक्स होगा। फिर उसके बाद ये डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गुमेंट्स, यहाँ पर x नॉट एक्स वन एक्स टू तक गए थे, नेक्स्ट में x थ्री तक जाएंगे, x फोर तक हमने जाना है क्योंकि n जो था वो हमारे पास 4th डिफरेंस तक जा गया था। अब यहाँ पर प्लस x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री, और आगे हमारे पास क्या कहते हैं, और डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गुमेंट। ये x3 तक गए थे, x0 x1 x2 x3, अब x4 तक हम जाएंगे। तो हमने यहाँ तक ये फार्मूला लिखा, इधर से लेके यहाँ तक ये हमारे पास फार्मूला है। ये फार्मूला हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा, हमने ये फार्मूला है। और उसके बाद यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमारे पास फार्मूला है। अभी बाकी चीजें जो सी वो आसान है। कैसे कि हम इसकी वैल्यूज जो सी है वो रखेंगे। मसलन वाई नॉट की वैल्यू टेबल में हम देखेंगे कि वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या कहती हैं, ये लिखी हुई है। वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास -1 है, हम यहाँ -1 पुट कर देंगे जो कि हमने किया। एक्स नॉट की वैल्यू अब हम देखेंगे कहाँ पर है, तो वो एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये 2 हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया इसके अंदर। फिर ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गुमेंट एक्स नॉट एक्स वन, ये टॉपर वैल्यू होगी अपने कॉलम की, क्योंकि ये हमारे पास ये टॉपर वैल्यूज है। तो यहाँ पे एक्स नॉट एक्स वन 3/2, अब हमने यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पे 3/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हमारे पास है एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन। तो हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट हमारे पास क्या कहती है, फिर वैल्यू एक्स नॉट की और एक्स वन की यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि हमारे पास 2 और 4 है, और ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक्स माइनस टू, एक्स नॉट की वैल्यू 2, एक्स वन की वैल्यू 4 हमने रख दी। और उसके बाद ये डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गुमेंट्स है हमारे पास एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, ये देखना है, ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो इसकी टॉप के कॉलम के ऊपर मौजूद होगा, जो कि ये वैल्यू है। इसे हाईलाइट भी किया, सर्कल भी किया, 3/2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे 3/2 हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये नहीं, ये तो सॉरी, ये हमारे पास नहीं, ये आया है, ये आंसर सेट अपना सेकंड डिवाइड डिफरेंस 17 ये सेकंड डिवाइड डिफरेंस का कॉलम है, -17/30। तो -17/30 ये लिख दिया। उसके बाद आगे जी हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस, आगे फिर हम यहाँ तक पहुंचे थे। अब x माइनस एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, और डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास क्या कहते हैं, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू रखनी। एक्स नॉट की वैल्यू 2 हमने देखी थी यहाँ से इस कॉलम में, एक्स नॉट की वैल्यू 2, और एक्स वन की वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं, ये 4, एक्स माइनस 4 आ गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा एक्स माइनस एक्स यानी एक्स हमारे पास एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू की वैल्यू
दोबारा हम देखते हैं तो वो 7 है। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, x-2, x-4, x-7 और 7/30 आ गया। 7/30 ये कहाँ से आया जी? ये आया थर्ड डिवाइड, इसकी वैल्यू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का कॉलम हम देखते हैं कौन सा है, वो ये है, और इसकी भी कॉलम की टॉपर वैल्यू है। तो ये 7/30 आ गया। फिर उसके बाद अब ये लास्ट टर्म्स रह गई, ये वाली x0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जो कि 2, x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जो x के कॉलम 4, और फिर x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 7, x3 की वैल्यू 8 की, और उसके बाद फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस जो कि हमने देखना है कहाँ पर है, वो ये लिखा हुआ। तो -1/14 आप इस पेज को हॉरिजेंटल करके लिखेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। मेरी मजबूरी ये है कि इसका व्यू सामने रखना था, जिसकी वजह से मैंने वर्टिकल किया। आप इसको ऐसे रख के करेंगे टेबल को अपने पेज में, इम्तहान के अंदर भी ऐसे ही करेंगे डिवाइड डिफरेंस को, क्योंकि इसके ऑपरेटर के नाम बड़े हैं और वो मुश्किल से हमारे पास हॉरिजेंटल्स आते हैं। तो अब बेहतर ये है कि आप इसको जो है उस तरीके से लिख लें। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, इन वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर। अब हमारा काम ये है कि इसमें इनको मल्टीप्लाई करना, बाकी सारा काम वैसे ही है जिस तरह हम पहले करते थे। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हमने इसको -1 यानी, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके x के कोफिशिएंट लैदा करने, y के और दूसरे कांस्टेंट जिनसे हम x के कोफिशिएंट लैदा और x स्क्वायर के सेपरेट करेंगे कोफिशिएंट, x क्यूब के कोफिशिएंट जो हैं वो हम सेपरेट करेंगे। यानी हम जो है यहाँ पर इसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा पहले स्टेप किया था, सिर्फ हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का जो है वो लिखा हुआ आना चाहिए फार्मूला। वो हमने अगले पेज के ऊपर किया था। तो अगले पेज के ऊपर हमारे पास क्या कहते हैं, ये लिखा गया जी। अब इसमें हमारे पास देखें, पहले दो फैक्टर्स को आप बेशक चेक कर लेना, मल्टीप्लिकेशन हमने पहले ही कर रखी। यहाँ पर पहले दो फैक्टर्स को करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आएगा, फिर तीन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर की मदद से आप कर लें। फोर्थ वैल्यूज की करेंगे, चार फैक्टर्स करेंगे तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इनमें कांस्टेंट जो हैं इसमें से -1 आया, फिर उसके बाद ये प्लस -3 आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 8 और माइनस कंफर्म कर देंगे हम यहाँ पर, तो आपके पास ये 68/15 आएगा। अब यहाँ पे जो आपको मिलेगा 7 माइनस और ये प्लस, तो माइनस आएगा 7 × 5 56/30 जो कि ये जवाब आएगा, और -1/14 -448 और डिवाइड बाय 14 कैलकुलेट करेंगे तो -32 आएगा। उसके बाद x के कोफिशिएंट अलग करने, इसमें 3/2 मिलेगा, इसके अंदर ये -17/30 -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला साइन तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ गया, और 17 × 6/30 आंसर 17/5 आया। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं 35, यानी इसके बाद अब इसमें से भी x मिल गया, इसमें से भी x मिल गया, और अब इस ब्रैकेट में से x मिलेगा, यानी ये ब्रैकेट से भी x हासिल किया, x का कोफिशिएंट, इस ब्रैकेट से भी x का कोफिशिएंट, अब इसका कोफिशिएंट यहाँ मिलेगा 7 × 50/30, 7 × 50/30 तो हमारे पास 17, सॉरी ये 7 नहीं है 17 है, 17 हमारे पास है, और 17 मल्टीप्लाई ये हमारे पास इसके अंदर नहीं 7 ही है, सॉरी 7 है, बिल्कुल कटा हुआ है। 7 × 50/30, तो ये 7 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर 35/3। फिर ये माइनस का है और ये सिर्फ इसको ही देखना है, बाकी ब्रैकेट्स खुद खुद हमें जरूरत ही नहीं चेक करने की, क्योंकि हम एक्स के कोफिशिएंट सेपरेट कर रहे हैं। तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस, अब इसको प्लस को तो कंफर्म कर दिया मैंने, लिख दिया। फिर 456/14 आंसर जो था वो ये आया। एक्स के कोफिशिएंट जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास आता है एक्स के कोफिशिएंट, अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेपरेट करने, वो हमें इस यहाँ नहीं मिलेगा, एक्स स्क्वायर इधर नहीं मिलेगा, इस जगह मिलेगा जो कि फौरन ही मिल जाता है, -17/30, -17/30 आ गया। फिर उसके बाद ये प्लस और माइनस, यहाँ माइनस आ गया, 7 × 13/30 जो कि ये आंसर आएगा 91/30। एक और ब्रैकेट है हमारे पास जहाँ से एक्स के मिलता है, वो ये है। तो 1 मल्टीप्लाई, पहले माइनस कंफर्म करेंगे, माइनस यहाँ लिख दिया, और उसके बाद 14 × 154, तो आंसर जो था वो 11 आया कैलकुलेटर की मदद से, एक्स स्क्वायर आ गया।
अब एक्स के कोफिशिएंट भी पूरे हो गए। अब एक्स क्यूब के कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ भी नहीं मिलेगा आपको, इधर भी नहीं मिलेगा, ना यहाँ पे भी मिलेगा, बल्कि ये सिंपल एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक यहाँ मिलेगा इस ब्रैकेट में। और तो फिलहाल पहले इसका 7/30 से जब बाद यहाँ पर प्लस 21 प्लस हमारे पास आएगा 21/14। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमेशा लिखना पसंद करता हूँ। तो 3/2 एक्स क्यूब आ गया, फिर उसके बाद -1/14 x4 आ गया। इनको हमने कैलकुलेटर की मदद से कोफिशिएंट्स को हल किया, तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास हासिल। अब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करने की वेरिफिकेशंस के लिए वैल्यूज को, तो वैल्यूज को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या कहते हैं 9 एक ऐसा नंबर था जो यूज नहीं हुआ था। वो कैसे पता लगा कि 9 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर और आंसर जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं 9 ही सब्स्टिट्यूट करना है, कोई और क्यों नहीं किया। तो इस सवाल का जवाब ना हमारे पास यहाँ पर है। पहले तो आप ये देखें कि पॉइंट्स हैं 2, 4, 7, 8, 9, ये डिसाइड इनमें से एक पॉइंट लेना होता है, चाहे तो सारे ले लें सारे का टाइम नहीं होता हमारे पास वेरिफिकेशंस का। तो हम ये देखते हैं कि ये जो लास्ट फैक्टर है हमारा ये x-2 और उसके बाद x-8, यहाँ पे 2, 4, 7, 8 इस्तेमाल हुआ है, 2, 4, 7 और 8। लेकिन यहाँ पे आपके पास कहते हैं, इधर देखते हैं 2, 4, 7, 8 हुआ, 9 नहीं हुआ। जो यूज नहीं होता उसी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 को 1 के साथ, सिर्फ 9 को, तो x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं राइट हैंड साइड पे, तो y की वैल्यू जो है वो 1 आनी चाहिए। जो यूज नहीं होता उसी को हम इस्तेमाल में लेकर आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो वो 9 हमने सब्स्टिट्यूट किया था और कैलकुलेटर से 1 वेरीफाई हो गया था, लिहाजा इसका मतलब ये सवाल हमारा बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि x-2 x-4 जो है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वो हमने मल्टीप्लाई किया था x के -6x + 8, यानी कि ये हमारा, और 3 फैक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये था कि -7 यहाँ लिख लें, यानी इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर, और इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले तो ये 3 फैक्टर हैं 1, 2, 3, इसका स्टेप x³ आ जाएगा। जब हम इसे -7, कैसे पता लगा -7 से मल्टीप्लाई करना है, वो ये था -7 से इसे मल्टीप्लाई करें तो -7x² और -6x, -7x² और -6 जो था वो हमारे पास बन गया +13, ये सॉरी -13x²। फिर इससे मल्टीप्लाई करें -7 को, समझें यहाँ लिखा हुआ जिधर मेरी फिंगर है। तो आपके पास क्या कहते हैं जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो था वो हमारे पास -6 से +42, 42 मल्टीप्लाई +8 50। तो ये x का क्वोशिएंट 50x लिखा गया। फिर -7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -56 आ गया। ये सिर्फ सवाल पूछा गया था कि जी आप दोबारा रिपीट करते हैं मेथड जिसमें कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लिकेशन होती है, तो वो हमने किया। उसके बाद फिर आगे ये फैक्टर 3 की आ गई हमें, चूंकि हमने इस सवाल के अंदर, इस सवाल में हमारे पास क्या कहते हैं 3 फैक्टर, 2 फैक्टर और 4 फैक्टर्स, ये 4 फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन सब में एक चीज कॉमन है कि x का क्वोशिएंट 1 है। अब 3 की तो ये थी। अब ये जो -8 आया, अगर यहाँ x+8 होता तो x+8 ही इस ब्रैकेट के बाहर लिख देता, लेकिन मैं अपने जहन में -8 यहाँ लिख रहा हूँ। तो -8 मैं लिखता हूँ तो सबसे पहले तो x4 आएगा, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा -8 को x³ से, तो -8 नेक्स्ट -13 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है 21 आएगा, -21 x³ वो लिख दिया। फिर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा -13 को -8 से, जब -13 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके अंदर ये ऐड करूंगा, इसका आंसर पहले 13 × 8 और चूंकि प्लस ही बनेगा, और उसके बाद ये हमारे पास बनेगा, ये बनेगा 104, 104 8 को जब -8 से इसको -13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा यानी कि 104 + 50, तो ये हमारे पास बन गया +154 x²। फिर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा -8 को इससे, क्योंकि ये सारी ब्रैकेट को
इस वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, -400 -56 आगे वाला ऐड करेंगे, -456, फिर -8 को ये लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर +448 आता है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास क्या कहते हैं, 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स और दूसरे पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल में आता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये चाहे आप 5 पॉइंट्स के लिए कर लें, यानी n की वैल्यू 4 हो जाए, n की वैल्यू आपके पास 3 हो जाए, 4 हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सवाल को ना आपने खुद करना है और खुद करें और फिर उसके बाद इसको मुझे मैसेज कर देना खुद करके इसकी सारी। लेकिन बेहतर ये है कि आप ये, अगर बहुत बेहतर है कि आप अपनी तरफ से ये जो वैल्यूज हैं, यानी कि ये वाली वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे लिखी थी सवाल को शुरू करने से पहले, 2 - 1 4 2 7 - 2 8 0 9 1, मैंने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दिए थे। आप 4 के साथ कर लें, एक 4 के साथ अपनी मर्जी से पॉइंट देकर, और एक जो है वो आप अपनी मर्जी से पॉइंट्स लेकर वो आप उसके अंदर कर लें, 5 पॉइंट्स के साथ कर लें, एक 4 के साथ कर लें, एक 5 के साथ कर लें। सवाल इम्तिहान के अंदर मैंने 4 पॉइंट्स के ज्यादा दिए, 3 पॉइंट्स का भी सवाल दिया, यानी सिर्फ 3, 1 2 और 3, और उससे भी हमने जो है वहां पे सवाल को हल किया है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में 3 पार्ट्स मैंने दिए हैं, यानी डिवाइडेड डिफरेंस पार्ट 1, डिवाइडेड डिफरेंस पार्ट 2, डिवाइडेड डिफरेंस पार्ट 3। तो इसके अंदर आप जो है आप जरूरत महसूस करें तो वहां पर उसका ये कर लेना, तीनों पार्ट्स जो है वो आप तीनों पार्ट की आप उसके अंदर जो है लेक्चर ले लेना, तीनों पार्ट्स का दोबारा ले लेना। एक थोड़ा सा वहां पे रिपीट हुआ है पहला, यानी कि डिवाइड डिफरेंस पार्ट 1 गालबन नहीं है, तो वो आप शुरू से जो है वो लेक्चर ले लेना, 1 2 3 जितने भी हमारे पास लिखे जाते हैं। तो लिहाजा इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम उसके अंदर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज ये हमारे लिए इतना ही है।